नमस्कार मित्रों, भारत सदा से ही योगियों, ध्यानियों और आत्मज्ञानियों की भूमि रही है। यह वह देश है जहां कई सिद्ध पुरुषों को उनके शरीर त्यागने के बाद साक्षात ईश्वर मान लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे आत्मज्ञानी भी भारत भूमि में उपजे जिन्हें उनके शरीर में रहते हुए ही अवतार मान लिया गया और उनकी पूजा की जाने लगी। उन्हीं में से एक हैं साक्षात ईश्वर स्वरूप आत्मज्ञानी स्वयं के प्रकाश रामकृष्ण परमहंस, जिनकी दिव्य आभा से समस्त मानव जाति प्रकाशित हुई है। परम ज्ञानी नितांत ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद जैसे दिव्य आत्मा को योगी बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस ही थे। तो आइए आज रामकृष्ण परमहंस के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां काली के परम भक्त थे, इतने कि वे काली मां को जब याद करते मां उन्हें दर्शन दे देती। तत्पश्चात वे अपने हाथों से मां को भोजन करवाते। 18 फरवरी सन 1836 को बंगाल प्रांत के कामारपुकुर में इस महान संत का जन्म हुआ था तथा इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे बचपन से ही अलौकिक गुणों से सुसज्जित थे। उनके भक्त बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को उनके जन्म से पूर्व ही एक स्वप्न आया था, जिसमें भगवान गदाधर यानी श्री हरि विष्णु ने उन्हें कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा तथा उनकी माता जी को भी शिव मंदिर में बैठे हुए अपने पेट में एक दिव्य ज्योति के जाने का अनुभव हुआ था। गदाधर मात्र 7 वर्ष के हुए तभी उनके सर से पिता का साया उठ गया। उसके पश्चात बालक गदाधर अपने बड़े भाई के पास कलकत्ता आ गए। सन 1855 में रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद रामकृष्ण भी मंदिर के कार्यों में बड़े भाई की सहायता करने लगे। रामकृष्ण को देवी प्रतिमा के श्रृंगार की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 1856 में रामकुमार चट्टोपाध्याय की मृत्यु के पश्चात स्वामी रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुरोहित हो गए। इसके पश्चात स्वामी रामकृष्ण साधना में मग्न रहने लगे। वे काली माता में स्वयं अपनी माता तथा ब्रह्मांड की माता का दर्शन किया करते। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से माता काली को भोजन करवाते थे। माता के साक्षात दर्शन के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस में चेतना लौट आई। वे अलौकिक शक्ति को अपने अंदर महसूस करने लगे। उन्हें जीवन पीड़ा रहित लगने लगा। हालांकि लोगों ने आरंभ में रामकृष्ण की कठोर साधना को देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कही, लेकिन जल्द ही रामकृष्ण उन सभी के बीच स्थापित हो गए तथा सब उन्हें ठाकुर कहकर सम्मान देते और उनको अवतारी पुरुष कहते। इसी समय श्री रामकृष्ण को भगवान श्री कृष्ण ने भी दर्शन दिए तथा रामकृष्ण ने अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति की। अद्वैत को जान लेने के बाद ही वे गदाधर से रामकृष्ण परमहंस हो गए। वे सिर्फ चमत्कारी साधु नहीं थे जो सिद्धियों के द्वारा चमत्कार दिखाते हों। वे अनंत त्यागी थे। वे मानवता में विश्वास करने वाले अनन्य देवी भक्त थे। वे अलौकिक ज्ञान के साक्षात स्वरूप थे। इनके चरित्र की आभा ऐसी थी कि नरेंद्र नाथ दत्त जैसे नास्तिक बालक भी इनके दिखाए मार्ग पर चलकर विश्व आदर्श बने। स्वामी रामकृष्ण जीवन भर एक साधक की भांति ही रहे, जो अपनी पत्नी को भी मां कहकर बुलाया करते थे। रामकृष्ण आध्यात्मिक चेतना के चरम अवस्था तक पहुंच गए थे। नर सेवा नारायण सेवा, यही ब्रह्म वाक्य रामकृष्ण परमहंस के जीवन का ध्येय था। सन 1886 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना देह त्याग दिया, लेकिन आज भी उनके ब्रह्म विचार मनुष्यता को सतमार्ग पर लाने में योगदान दे रहे हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।